अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए विदाउट ओवन विदाउट तंदूर के तंदूरी ग्रिल चिकन लेके आई हूँ। और सबसे पहले हम उसका मैरिनेशन करेंगे। करीब 2 घंटे तक उसको मैरिनेट करके रहने देंगे। यहाँ पे मैं आपको इंग्रेडिएंट्स में बता दूँ कि यहाँ पे मैंने 1 kg लेग लिए हैं। आप चाहे तो होल चिकन भी ले सकते हो और उसके पीसेस करवा सकते हो। इस तरह से मैंने डीप स्लिट्स लगा लिए हैं इसमें। ये 1 किलो में 3 लेग बैठे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे और मैं आपको होटल लाइन में किस तरह से ग्रिल चिकन बनता है उसके टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको बताऊंगी। अगर इस टिप्स से आप फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह आपकी कोटिंग कभी भी नहीं उतरेगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक डीप तसला। इसमें सबसे पहले हम हमारा मैरिनेशन जो है उसके जितने भी इंग्रेडिएंट्स है उसको हम लम्स फ्री बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम डालेंगे हमारा पंजाबी फीका दही। ये 1/3 कप मैंने लिया है। सबसे पहले वो लेंगे। उसी के बाद हम सारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट है वो लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने तेज़ वाला मिर्ची पाउडर लिया है, क्योंकि तंदूरी चिकन कभी भी थोड़ा चटपटा होता है। 2 टेबल स्पून भरकर मैंने तंदूरी चिकन मसाला लिया है एवरेस्ट का, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो। सॉल्ट टू टेस्ट लिया है। उसी के साथ मैंने यहाँ पे लिया है 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। और उसी के साथ यहाँ पे मेरा होममेड गरम मसाला लिया है 1 टीस्पून। ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट आ गए हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर मैंने कसूरी मेथी को ड्राई रोस्ट करके उसको सेकने के बाद बिल्कुल बारीक पाउडर कर लिया है, वो 1 टीस्पून हम डालेंगे। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। ये सारी चीज़ें हम इसमें एक बाजू कर लेंगे। और इसी के साथ अब बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो भी मैं ऐड कर दूंगी इसमें। यहाँ पे मैंने एक नींबू लिया है, इसका जूस हम इसमें निचोड़ कर डाल देंगे। नींबू को मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से निचोड़ कर इसमें ऐड कर देंगे। नींबू को मैंने अच्छी तरह से इसमें निचोड़ दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे तंदूरी रेड कलर, ये भी हम पिंच ऑफ डाल देंगे। और उसी के साथ मैं आपको जो होटल लाइन वाले जो ग्रिल चिकन बनाते हैं, चाहे वो तंदूर में हो, ओवन में हो या फिर ग्रिल पैन में हो, उसकी एक टिप और ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच बेसन, 1 टेबल स्पून बेसन को ऑयल में मैंने भून लिया है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल येलोइश होना चाहिए, इस तरह से गोल्डन हो जाना चाहिए भूनते हुए। बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून बेसन, अपना नॉर्मल जो बेसन होता है उसको मैंने भून लिया है। ये इसलिए डाला जाता है कि हमारी जो कोटिंग होती है वो अच्छी तरह से उस पर लगी रहे और बनी रहे। ये इसकी टिप और ट्रिक होती है। आप चाहे बारबेक्यू करो या फिर आप इसे ओवन में सेको, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन है मसाले को ऊपर से कोट ना उतरने के लिए। होटलों में इस तरह से बेसन यूज़ किया जाता है। अब इस चीज़ को हम सारे मसालों को पूरी तरह से हाथ से मिलाएंगे ताकि ये एक एकजान हो जाए। आज मैं यहाँ पे एग मिक्सर यूज़ नहीं करूँगी, आप मेरी उंगलियों पर ध्यान दें। ये देखिए मेरी 4 जो उंगलियाँ हैं उसी से मैं इसे अच्छे से रब करूँगी और पूरा मसाला जो है वो एकजान करूँगी। इस तरह से ही होटलों में भी मिलाया जाता है। ये देखिए मेरे हाथों पर ध्यान दीजिए, बस आपने इसी तरह से तसले में ऐसे ऐसे मिलाना है इसको, इस तरह से, ताकि हमारे मसाले अच्छे एक दूसरे में रच बच जाए और जितने भी दही के लम्स है वो सारे लम्स टूट जाने चाहिए। ये देखिए तभी ही इसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। इस तरह से मैं अच्छी तरह से इसे 2 से 3 मिनट रब आउट करूँगी। अच्छी तरह से मैंने इसे 2 से 3 मिनट रब कर कर इस तरह से मसाले को एक जान कर लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा है। ये सारा कमाल बेसन का है। और चिकन को आपने वॉश करने के बाद करीब करीब आधे से पौना घंटा इस तरह से ड्रेन करने के लिए छोड़ दे, इसमें पानी बिल्कुल ना रहे। अब हम एक एक पीस को लेंगे और जितने भी इसके कट्स हैं उसमें हम मसाले को इस तरह से लगाते हुए जाएंगे। आगे पीछे दोनों तरफ इसको मसाज देंगे। जैसे हम मसाज करते हैं बॉडी पर, इस तरह से इसकी भी बॉडी पर हम मसाज करेंगे। इससे चिकन बड़ी खुश हो जाएगी कि आज मेरे को मसाज मिल रहा है अच्छी तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसको मसाज देंगे। और अब हम इसको एक साइड रखते हुए चले जाएंगे इस तरह से। और बाकी के पीस जो है उसको भी मैं इसी तरह से मसाला लगा लूँगी।
मैंने अच्छी तरह से चिकन को 5 से 7 मिनट तक इस तरह से मसाज देकर अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। इस स्टेज पर आप चाहो तो इसे ओवरनाइट भी फ्रीज़ में नीचे के रख सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे 1 से 1.5 महीना ऊपर के फ्रीज़र में भी फ्रीज़ करके रख सकते हो। जब मेहमान आए उस वक्त आप इसे निकाल कर डिफ्रॉस्ट करके ग्रिल कर सकते हो। अब मैं इसे ढक्कन लगाकर 2 घंटे के लिए, मिनिमम 2 घंटे के लिए मैं इसे मैरिनेट कर लूँगी। अगर आपके पास वक्त हो तो आप इसे ओवरनाइट भी करें, 4 से 5 घंटे भी लाजमी कर सकते हो। अब इसे 2 घंटे के बाद आपको मैं कैसे ग्रिल करना है वो बताती हूँ। हमारे चिकन को मैरिनेट होते हुए 2 घंटे से ऊपर हो गया है, करीब करीब 2.5 घंटे हो गए हैं। अब हम इसको ग्रिल करने की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने एक ग्रिल पैन रखना है हाई फ्लेम पर, उसके बाद आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले मैंने हाई फ्लेम पर यहाँ पर 2 से 3 मिनट के लिए मैंने ग्रिल पैन को गर्म करने रख दिया है। आपके पास अगर ग्रिल पैन ना हो तो ये सेम प्रोसेस आप नॉन स्टिक पैन में या फिर आप किसी भी बर्तन में कर सकते हो। चाहे तो आप इसमें भी, तवे में भी कर सकते हो, जो हमारा नॉर्मल रोटी का तवा होता है। तो आइए, सबसे पहले ये गर्म हो चुका है। यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी 1/3 कप ऑयल। इसे अच्छी तरह से मैं पहले फैला लूँगी ऑयल को और अच्छी तरह से इसे गर्म होने दूँगी ऑयल को। ऑयल और पैन हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो चिकन है उसको इस तरह से हम उठाएंगे और इसको इसमें अरेंज करेंगे। इस तरह से आपने अरेंज करना है। मेरे पैन में एक टाइम में 2 ही अरेंज हो पाएंगे, तो मैं 2 अरेंज करूँगी यहाँ। और इसको करीब अलट पलट कर मैं 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर पकाऊंगी। एक साइड हमारी ग्रिल हो गई है। अब हम साइड को चेंज करेंगे। इस तरह से हम टोंग की मदद से इस तरह से इसे चेंज करेंगे। दोनों साइड को चेंज करेंगे। फ्लेम को मैंने अभी भी हाई ही रखा है। इसको पकने देंगे हाई फ्लेम पर। अब इसकी साइड चेंज करके हम देखेंगे। ये देखिए, दूसरी तरफ भी अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखेंगे, हाई टू मीडियम पे रखेंगे, बिल्कुल लो नहीं करेंगे वरना ये पानी छोड़ेगा। लेकिन बेसन लगा हुआ है तो ये पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब इसको हम मीडियम टू लो हीट पर इसको पकने देंगे और मैं इसको ढक्कन भी अब लगा दूंगी ताकि इसकी स्टीम में भी अच्छी तरह से पक जाए। ओके, अब मैं इसे 7 से 8 मिनट वन साइड, 7 से 8 मिनट सेकेंड साइड पकाकर आपको दिखाती हूँ। एक साइड पकते हुए इसे 5 से 7 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो इसने बिल्कुल पानी रिलीज़ नहीं किया है। यही कमाल होता है बेसन लगाने का। और आप अगर इसे तंदूर में भी करोगे तब भी ये पानी नहीं छोड़ेगा। ये देखिए, और कोटिंग बिल्कुल नहीं उतरेगी। अब मैं इसकी साइड को चेंज की हूँ और इसे भी 5 से 7 मिनट में इसे पकाने लगूँगी। उसके बाद आपको बताती हूँ। आइए, अब हम चिकन को चेक करते हैं। इसे सेकंड साइड भी पकते हुए 7 से 8 मिनट हो गई है। अब मैं आपको इसको नाइफ़ को, छुरी को डालकर भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए, हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसको एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए हम एक जाली पर इसे स्मोक देंगे। इस तरह से एक जाली रख देंगे हम और इसको इसके ऊपर डालकर हम एक अच्छे से स्मोक दे देंगे। इसको इस तरह से हम हाई फ्लेम कर कर इसे स्मोक देंगे, अलट पलट कर दोनों तरफ स्मोक दे देंगे। आप देख सकते हो कि सेकने पर भी इसकी कोटिंग नीचे नहीं गिर रही है, ना उतर रही है। मैं आपको इसको जूम लुक करके भी दिखा देती हूँ। आप देखिए, ये कितनी अच्छी तरह से सेके जा रहा है और इतना अच्छे से टेंडर हो गया है कि अब ये हड्डी को भी छोड़ने लगा है। आप देखिए कितनी अच्छी तरह से गल गया है कि बीच में से इसने हड्डी को भी छोड़ने लगे हैं। अगर आपको ये प्रोसेस ना करना हो तो आप इस तरह से इसे ग्रिल करने के बाद, ग्रिल पैन में ग्रिल करने के बाद एक कोयले का धुआं भी दे सकते हो, अगर आपको ये प्रोसेस ना करना हो तो। सेकंड साइड भी अच्छी तरह से मैंने इस तरह से अलट पलट कर ग्रिल मार्क्स ले लिए हैं। अब हम एक ट्रे में इसको निकाल लेंगे। जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, इस तरह से हम इसे ट्रे पे निकाल लेंगे। ये देखिए, दोनों तरफ से अच्छी तरह से ग्रिल हो गया है। अब फ्लेम को मैं लो करूँगी और यहाँ पर ट्रे में इस तरह से निकाल लूँगी और निकालने के बाद सेकंड पीस को भी मैं इसी तरह से वापस से ग्रिल कर लूँगी। आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने इसको सेका है और अब ये सेकंड पीस को भी मैं उठाकर इस पर सेक लूँगी। दोनों लेग पीस को इसी तरह से सेक लेंगे। आप चाहो तो होल चिकन भी ले सकते हो। तो ये है हमारा तंदूरी ग्रिल चिकन का फाइनल लुक। मैंने यहाँ पे सैलेड
के साथ इसे सर्व किया है, फ्रेश पुदीने के पत्ते, प्याज, लच्छे प्याज और टमाटर के साथ। और यहाँ पे मैंने ऐसे ही रैंडमली उसको फ्रेंच फ्राइज़ भी सर्व किया है। आपके पास अगर हो तो आप इसके साथ करें, वरना स्किप भी कर सकते हो। अब हम इसके ऊपर यहाँ पर बटर अप्लाई कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये और भी जूसी लगे, इससे इसका टेस्ट और दुबाला हो जाएगा। आप भी इस तरह से अप्लाई कर दें। तो आइए अब हम इसे चेक भी कर लेते हैं और इसका फीडबैक भी मैं आपको दे देती हूँ। ये देखिए पूरी तरह से टेंडर हो गई है, अच्छे से ये गल गई है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। यम्मी डिलीशियस। तो आप भी ऐसी इजी और डिलीशियस तरीके से घर पर तंदूरी बनाकर लुत्फ़ उठाएं, मज़े लें, अपनों को खिलाएं, मेहमान आने पर बनाएं। और मेरी इस रेसिपी के लिंक को आगे अपनों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।